सबसे पहले हम आपको एक ये देखिए कांस्टेबल रूम है जिसमें कांस्टेबल रहते हैं। देखिए 1 बेड 2 बेड 3 बेड और जिस पीछे करिए अगर ये प्रभारी आवास अगर आपको एक ऐसी तैयारी करनी है कि मान के चलना है मेरा एग्जाम डेट। हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा क्लास होगा, हालांकि क्लास नहीं, आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाना चाहते हैं कि आपको एक अंदर से मोटिवेट हो, आपको कांस्टेबल से आप ऊपर सोचें। उसके लिए हम आपको एक वीडियो बनाए हैं, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बातें बताएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम आपको एक ये देखिए कांस्टेबल रूम है जिसमें कांस्टेबल रहते हैं। देखिए 1 बेड 2 बेड 3 बेड और जिसमें हम हैं उस पर भी क्या है, ये बेड है। बात समझ रहे हैं, इस पे कांस्टेबल दिखते हैं। और आपको एक और हमारे साथी हैं, देखिए वहाँ पे एक जो है ना पढ़ने वाला टेबल रखा हुआ है ना, दिन रात मेहनत करते हैं। सोचिए कांस्टेबल पद पे रहते हुए भी बंदा दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे शरीर पे डबल स्टार, मतलब वर्दी पे जो वर्दी रहे डबल स्टार लग जाए। सोच लीजिए, यानी जितने भी हमारे कांस्टेबल पद के भी हैं जो एसआई में फॉर्म भरे हैं, सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो सोचिए आप क्यों नहीं मेहनत कर सकते हैं। हालांकि उनके पास एक नौकरी है, एक नौकरी है, एक रोजगार का जरिया है, फिर भी वो उनकी तमन्ना है कि हमारे शरीर पे डबल स्टार लगे, क्योंकि उनको पता है, वो विभाग में रहते हैं, उनको पता है कि हाँ इस पद पे थोड़ा सा अच्छा है, फिर भी उससे भी बेहतरीन करना है तो मुझे डबल स्टार लगाना पड़ेगा। तो अभी एक चीज से समझे, देखिए 4 बेड है ना, पर आपको अगर एक सिंगल रूम चाहिए, यानी प्रभारी आपको बनना है। जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप पीछे करिए। अगर ये प्रभारी आवास अगर आपको चाहिए, ठीक, या कुर्सी चाहिए जो देखिए रहे प्रभारी वाली कुर्सी, अगर ऐसा कुर्सी अगर आप चाहते हैं तो बात मानिए दोस्त, आप हमारी एक 100% राय मान लीजिए। हम भी एग्जाम क्वालिफाई किए थे यूपीएसआई 9534 पद में 2021 में, ठीक है। हालांकि फाइनल से हम भी बाहर हो गए थे, हमारी कुछ गलतियां रही होगी इसलिए हम बाहर हो गए। हालांकि पिछली बार तो आप लोग जान ही रहे हैं कितना मतलब धांधली हुआ था, क्या क्या नॉर्मलाइजेशन झेलना पड़ा था, तो ये सब छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम डेट पे बात करेंगे। लोग जो एग्जाम डेट को जानने के लिए इच्छुक हैं कि एग्जाम डेट मिल जाता तो बेहतरीन तैयारी करते हैं हमारे दोस्त, हम आपको 100% बता दें। अगर आप दिमाग लगा के सोचो, अगर दिसंबर में अगर आप पहली बार तैयारी करें, दिसंबर में अगर एग्जाम आ जाए, जनवरी में अगर एग्जाम आ जाए, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? पहले आप अपना सिलेबस पूरा करिए, हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, ठीक है। और एक चीज ये, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा करिए। एग्जाम डेट नहीं आया ये खुशखबरी मनाइए यार, लेट सही, सिलेक्शन लेट सही पर मिले सिलेक्शन। बात समझ रहे ना, सिलेक्शन लेट सही पर सिलेक्शन मिले, ये होना चाहिए। ये नहीं है कि एग्जाम डेट आ जाए, जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए, हमारा जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, ये तमन्ना मत रखिए। ये तमन्ना रखते रखते हुए ना 5 साल बीत जाएगा, फिर भी ये तमन्ना पूरी नहीं होगी। इसलिए आप धैर्य बनाएं, एग्जाम डेट ना सोचें। हाँ, अगर एग्जाम डेट सोचने का इतना ही अगर तमन्ना रखते हैं आप, तो ये सोचिए कि हमारा एग्जाम अगले 20 दिन में, उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पहले पूरा करिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पूरा ही करना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए। अब दूसरी बात, ये तो ये होगी एग्जाम डेट पे अगर आप इच्छुक हैं, तो ये बिल्कुल इच्छुक मत रखिए कि मेरा एग्जाम डेट कब है, आपको सिलेबस पूरा करना है। अब सवाल है सिलेबस कैसे पूरा करें। आपको जो सिलेबस दिया है, कहीं से, चाहे यूट्यूब से, चाहे गूगल से, चाहे किसी टीचर से, आपको सिलेबस पूरा करना है। अब लोग सवाल पूछते हैं कि सर कौन सी बुक बढ़िया है, कौन से क्या है। मायने बुक नहीं रहता है, मायने ये रहता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वो क्वेश्चन मिलना चाहिए जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब चाहे जिस बुक से मिले, चाहे जो भी बुक हो, ये होना चाहिए। फिर ये भी और सबसे बड़ा सवाल आपको बता देना, नंबर पता है कम कैसे होते हैं? नंबर कम कैसे होते हैं? अगर आप एग्जाम में ना छोटे प्रश्नों को ना छोड़े ना, तो 100% दावे के साथ कर रहे हैं आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे बड़ा अहम रोल होता है एग्जाम में, आप छोटे छोटे प्रश्न को करके नहीं आते हैं या छोड़ के आते हैं या गलती कर देते हैं, वही आपके मार्क्स कम करते हैं, ये जान लीजिए। तो हमेशा इसलिए हम कह रहे हैं, जब भी आप जीके जीएस पढ़िएगा ना, तो मान लीजिए मूल विधि आप पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसका मेन पार्ट पढ़ लीजिए कि मान लीजिए मोटरयान अधिनियम कब आया, कब लागू हुआ, कब राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए, ये सब आप कर लीजिए। फिर कब लागू हुआ, उसके बाद कितने धाराएं, कितने अध्याय, ये सब पढ़ लीजिए। इसके बाद ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। बाकी धाराएं अगर आपको पढ़नी है तो हम आपको बताएं, मूल विधि का घटना चक्र का बुक है, आप उसे एकदम पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है कि कब कब किस शिफ्ट में पूछा है, आप उस तरह से कर सकते हैं। यानी आपको एक छोटा प्रश्न, यानी ये मत सोचिए बहुत हार्ड आएगा। ये सोच लिए ना कि एग्जाम बहुत हार्ड आएगा ना, तो ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त थे ना, एग्जाम में छोड़ दिए थे, ये सोच के पढ़ना ही छोड़ दिए थे कि बहुत हार्ड आता है यूपीएसआई में। ऐसा नहीं है, हो सकता है कहीं इजी आ जाए, तब आपके लेवल में हो, तब क्या करेंगे, तब तो पछताएंगे ना। इसीलिए आपको पछताना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि पेपर हार्ड आएगा कीजिए आएगा। बस आपको मेहनत करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट मारिए जितना हो सके। और टाइमिंग बता दे रहे हैं 2 घंटा है, पिछली बार 2.5 घंटा मिला था,
और वो भी ऑफलाइन में, बहुत मायने समय का रोल होगा। देख लीजिएगा 100% में 70% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो टाइमिंग के मार खा के आएंगे, ये गारंटी देते हैं, टाइमिंग के मार खाएंगे। इसलिए आप इतना प्रैक्टिस करिए, एक क्वेश्चन को इतना बार पढ़िए ना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आराम से आप एग्जाम निकाल पाएंगे, ये सोच लीजिएगा। रही बात आपको हिंदी पढ़ने का, तो हिंदी भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, मैथ का भी सिलेबस कंप्लीट करना है, रीजनिंग का भी, जीके जीएस का भी। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको एक ऐसी तैयारी करनी है कि मान के चलना है मेरा एग्जाम डेट 20 दिन में, मेरा एग्जाम डेट 15 दिन में, ये सोचते हुए अपनी तैयारी को करना है आपको। और देख लीजिए 100% आपका आएगा। बाकी ये मत सोचिए कि मेरा एग्जाम डेट कब होगा, मान के चलो आपकी एग्जाम डेट आप दिसंबर में, और अपना आप सिलेबस पूरा करके दिखाइए, आप सिलेबस पूरा करके दिखाइए। एक एक टॉपिक कहीं से ना छूटे, सिलेबस में जो सिलेबस में दिया है कहीं से ना छूटे, और 100% ये चीज कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट मारिए, ऑनलाइन भी टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन भी टेस्ट दीजिए, दोनों टेस्ट दीजिए और अच्छा स्कोर करिए। और टेस्ट देते हुए ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा नंबर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इससे डिमोटिवेट मत होइएगा। कभी ज्यादा आएगा, कभी कम आएगा, इससे परेशान मत होइएगा, वो टेस्ट में होता रहता है। टेस्ट वाले अपना अपना जो बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन बनाते रहते हैं, कोई कम बनाता है तो ज्यादा आ जाता है, कोई बहुत हार्ड बनाता है तो कम आ जाता है, इसे डिमोटिवेट मत होइएगा। एग्जाम में आपको एकदम मिडिल क्लास के जो भी क्वेश्चन होंगे वही मिलेंगे, इससे ज्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी यही मुझे अपडेट देना था, आपको बता दी है। अगर आपको डबल स्टार लेना है तो आपको दिन रात मेहनत करना है। देखिए पीछे एक हमारे कांस्टेबल दोस्त हैं, उनकी वो टेबल रखा हुआ है, उस टेबल पे वहाँ पे बैठते बैठते उनको जब भी ड्यूटी लगती है, सोच लीजिए ड्यूटी से आते हैं सिर्फ पढ़ते हैं, और अगर वो पढ़ सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, यही बताना चाहते हैं दोस्तों। बाकी आपका जो भी यूपीएसआई रिलेटेड, क्योंकि हम भी एग्जाम निकाले हैं, हालांकि कुछ अनुभव है, 10-15-20 दिन पढ़े थे, एग्जाम निकाल दिए थे, हालांकि 10-15-20 दिन पढ़े थे, इसीलिए हम फाइनल से बाहर हो गए थे। अगर काफ़ी समय तक पढ़ लिए होते तो हमारे ही कंधे पे डबल स्टार लगा होता। फिर भी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो जरूर आप बेहिचक पूछ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।